तो पहली बात शुरू करते हैं कि आप राजनीति में कैसे आए। थोड़ा पीछे चलते हैं टाइम मशीन से। देखिए, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करता था। मेरे पिताजी जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, राजनीति में थे, वकालत वो भी करते थे। तो मेरे यहाँ राजनीतिक वातावरण तो था, पर मैं जब 10 साल का ही था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया। तो एक बहुत लंबा फासला बीच में पड़ा। 10 साल की उम्र, क्या उम्र, कुछ नहीं। हाँ, तो मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ा। माँ का आशीर्वाद था, तो संघर्ष में जीवन बीता। मैंने बहुत करीब से महसूस किया समाज को। तो मैंने अपना शुरुआत की बहुत छोटे स्तर से। सहकारी संघ का प्रतिनिधि बना, अच्छा। फिर अध्यक्ष बना 2 बार, वो भी जीता 2 बार, 2 बार वहीं संग्रामगढ़ रामपुर से। संग्रामगढ़ से। रामपुर संग्रामगढ़ ब्लॉक तो मैंने बाद में बनवाया जी। हिस्सा था रामपुर खास का। और वकालत करने लगा हाई कोर्ट में, अच्छी चल गई। इलाहाबाद शिफ्ट हो गए थे? वो तो मैं इंटरमीडिएट भी मैंने इलाहाबाद से किया, जमुना क्रिश्चियन कॉलेज से, फिर बीएससी इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से। तो इलाहाबाद में ही मेरी सारी शिक्षा हुई। मेरी माँ ने इस बात का ध्यान रखा। मेरे पिताजी भी इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से थे, तो उन्होंने वहीं भेजा और मैंने बीएससी किया। 2 दुविधा थी, डॉक्टर बनना चाहता था, पर उस समय कश्मीर में जहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था 15 साल वैली में नौकरी करनी पड़ती। मैं अकेला था, गया नहीं। वकालत शुरू की, चल गई। संजय गांधी जी पे 77 के 80 के दौर में मारुति रोलर, स्टीम रोलर केस, उसमें देहरादून में, तब सीबीआई की कोर्ट देहरादून होती थी उत्तर प्रदेश की, और उत्तराखंड बना नहीं था, तो एक ही में था। एक ही थी। तो दिल्ली से देहरादून जाना पड़ता था और इलाहाबाद से दिल्ली, दिल्ली से देहरादून। कोई सीधा संपर्क नहीं था, हवाई मार्ग तो दिल्ली देहरादून का भी नहीं था। तो मैं 2 बार संजय गांधी जी के साथ चला। उनकी एक मेटाडोर होती थी। मेरी, क्योंकि मेरे सीनियर पीसी ये 75-77 के बीच की बात हो? ये होगी 78, 78, 79। तो मेरे सीनियर पीसी चतुर्वेदी साहब थे, उनको एंगेज किया गया था। पर उनके लिए बड़ा मुश्किल था इलाहाबाद से दिल्ली जाना और दिल्ली से वहाँ जाना, क्योंकि इतना समय वो नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तो आपकी हेयरिंग चल रही है, मैं फाइनल हेयरिंग पे आ जाऊंगा, तब तक आप यहाँ लोकल लोगों से कराइए, केस थोड़ा बहुत समझ लिया है मैंने। संजय गांधी बोले फिर प्रमोद जी को दे दिए मुझे। तो मैं जाता था दिल्ली, सुबह पहुंच जाता था। तब संजय जी 12 वेलिंगटन क्रिसेंट पे रहते थे। इंदिरा जी प्रधानमंत्री पद से हट चुकी थी, एक मेटाडोर थी, उससे आते थे। तो दोनों दिन जैसे मैंने किया देहरादून में, संजय गांधी बड़े प्रभावित हुए। अच्छा। और एक बार मैं लौट रहा था तो मेरठ के पास गाड़ी पंचर हो गई। उतरे, जितनी देर में पहिया वहिया बदला गया, मुझसे बोले आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते? संजय गांधी बोले। तो मैंने कहा मैं सोच के बताऊँ। जब पार्लियामेंट का चुनाव, फिर उसके बाद लोकसभा भंग हो गई, जनता पार्टी हट गई और शुरू हो गया चुनाव, तो संजय जी को याद था, उन्होंने फ़ोन करके मुझसे पूछा आप लड़ जाओ पार्लियामेंट, प्रतापगढ़ से। हाँ, क्योंकि दिनेश सिंह जी जो वहाँ से एमपी थे कांग्रेस से, वो चले गए थे जनता पार्टी में उस समय, तो जगह खाली थी। मैंने संजय जी से बहुत ही विनम्रता से कहा कि अभी मैं नहीं लड़ना चाहता। आपने पार्लियामेंट मना किया? मना किया। देखिए, उस आदमी की पार्लियामेंट और असेंबली के बीच एक और तारीख लगी, तो मैं गया। तो कहना देखिए, पार्लियामेंट में तो आपने कहा मैं मान गया, पर असेंबली के लिए तैयार नहीं है। रामलाल जी ऑब्जर्वर बन के आए, मुख्यमंत्री थे हिमाचल के। उन्होंने फ़ोन किया डीएम के यहाँ कि उनसे कहिए कि बात करें, लखनऊ आ जाए,
मैं मीराबाई गेस्ट हाउस में रुके थे, आया तो उनका संजय जी का ये आदेश अनुरोध दोनों, उनका आदेश भी दीजिएगा और अनुरोध भी करिएगा। मैंने कहा मैं आपको कल तक बताऊंगा। मेरी पत्नी साथ थी, मोना छोटी थी, तो पता नहीं क्यों मैंने स्पॉन्टेनियस कहा अच्छा चलिए छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी होती विधानसभा में लड़ लूंगा। आपने हाँ कह दिया दूसरे दिन दूसरे दिन। हाँ, ये 79 वगैरह की बात होगी। बस 80 शुरू होने 80 शुरू होने 80 शुरू हो गया था, 80 शुरू हो 80 गया। शुरू हो गया। और उसके बाद फिर दिल्ली गया, वहाँ टिकट हुआ। इतना भी टाइम नहीं था कि मैं पहुँच के नामांकन दाखिल करने के लिए समय हो। जल्दी से कुर्ता पजामा बनवाया इलाहाबाद में, जाके पर्चा दाखिल